नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिर्फ गेहूं की फसल से लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ उसमें से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, आएंगे और जरूर आएंगे। गेहूं का पुष्पक्रम क्या होता है? तो गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक होता है। गेहूं में कौन सा परागण होता है? तो गेहूं में वायु परागण होता है। गेहूं में कौन सा परागण होता है? गेहूं में वायु परागण होता है। गेहूं एक गेहूं एक स्वपरागित फसल है। गेहूं एक स्वपरागित फसल है। गेहूं के फल का प्रकार कैरियोप्सिस है। गेहूं के फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। गेहूं किस क्वेश्चन पूछता है गेहूं का फल कौन सा है? तो कुछ आपका आंसर होता है कि गेहूं का फल कैरियोप्सिस है। गेहूं का फल कैरियोप्सिस है। 1960 के दशक में गेहूं की कौन सी किस्में हैं जिसे हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी माना जाता है? क्वेश्चन है कि 1960 के दौर में ऐसी कौन सी किस्में थी जिनका अहम रोल रहा हरित क्रांति को सफल बनाने में? तो आपकी 2 प्रजातियां हैं, सोनोरा 64 और नरमा रोजो, जिनका बहुत ही अहम रोल रहा है आपके हरित क्रांति को सफल बनाने में। अगला क्वेश्चन आपका है कि गेहूं की 3 बोनी किस्मों के नाम बताओ। तो गेहूं की 3 बोनी किस्में सोनोरा 63, सोनोरा 64 और कल्याण सोना, ये कौन सी किस्में जो हैं गेहूं की बोनी किस्में हैं। गेहूं के मुख्य रोग कौन से हैं? तो गेहूं के मुख्य रोग आपके रस्ट डिजीज, ये बाई पुशीनिया होता है। पुशीनिया एक फंगस है, फंगस के द्वारा फैलता है। रस्ट डिजीज ये गेहूं में लगता है। दूसरा जो मुख्य रोग है वो स्मट डिजीज, ठीक है, ये बाई अस्टिलेगो द्वारा होता है। ये भी एक प्रकार का फंगस है जिससे फैलता है, ठीक है। गेहूं के मुख्य कीट कौन से हैं जो फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? आपका क्वेश्चन था गेहूं के मुख्य कौन से कीट हैं जो फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपके ये 4 कीट हैं, सूट फ्लाई, हेजन फ्लाई, एफिड, सूट फ्लाई, हेजन फ्लाई, एफिड और टर्माइट्स। ये जो 4 कीट हैं आपकी, ये गेहूं को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है गेहूं की गुणवत्ता किन कारकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं? गेहूं की गुणवत्ता किन कारकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो किन कारक, अगर आपसे कोई पूछ दे कि गेहूं की जो गुणवत्ता है आप किन कारकों या कैसे पहचानोगे, तो उनका ये जो 7 हैं, ये 7 कारक होते हैं। जैसे दानों का रंग एक निश्चित रंग होता है जिससे उनकी गुणवत्ता ज्ञात की जाती है, ठीक है। दानों की कठोरता, दाना जितना ज़्यादा कठोर होगा उतना ज़्यादा दाना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा टिकाऊ होगा, उतना ज़्यादा उसका वेंटिलेशन या उसको उतना ज़्यादा दिनों तक रोक पाएंगे, ठीक है। दानों का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना उसमें ज़्यादा आटा होगा, जितना ज़्यादा आटा होगा उतनी ज़्यादा ग्लूटीन होगी। उसी मास हिसाब से गुणवत्ता प्रदर्शित करेंगे। प्रोटीन की मात्रा जो है गेहूं की गुणवत्ता, ये भी का एक ये भी कारक है। प्रोटीन की मात्रा जितना ज़्यादा प्रोटीन पाई जाएगी उतना अच्छा गेहूं अच्छा माना जाएगा। ग्लूटीन की मात्रा जितना ज़्यादा ग्लूटीन होगी रोटी उतनी ज़्यादा फूलेगी, तो जाहिर सी बात है ग्लूटीन की मात्रा। प्रोटीन गुणवत्ता, प्रोटीन जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगी। गुथे हुए आटे की गुणवत्ता, गुथा हुआ आटे से भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि गेहूँ कितना ज़्यादा अच्छा है या गेहूँ की गुणवत्ता कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगला आपका है ग्लूटीन की उच्च मात्रा रोटी बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। मैंने कहा था ना, जितनी अच्छी ग्लूटीन होगी, जितना ज़्यादा ग्लूटीन होगी उतनी अच्छी रोटी बनेगी। ग्लूटीन की उच्च मात्रा रोटी बनाने के लिए अच्छी होती है। गेहूं के प्रोटीन में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? गेहूं के प्रोटीन में एक अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल, उसकी कमी पाई जाती है। तो वो कौन सा अम्ल होता है? तो लाइसिन होता है। टाइप ऑफ व्हीट, व्हीट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः व्हीट 3 प्रकार से होते हैं, आगे बताएंगे। मुख्यतः गेहूं जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हार्ड व्हीट, सॉफ्ट व्हीट और ड्यूरम व्हीट। हार्ड व्हीट क्या होता है? हार्ड व्हीट जो गेहूं होता है यह सामान्य गेहूं होता है जिसे ग्रीन और ब्रीड व्हीट कहते हैं। यह सब सामान्य गेहूं होता है, सबसे ज़्यादा किसान इसी का उपयोग में लाते हैं। सबसे ज़्यादा 95% ये गेहूं उगाया जाता है भारत देश में, 95%, 95% तक। इसमें ग्लूटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है। ये जो रोटी बनाने वाला आटा होता है इसमें ग्लूटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो हार्ड व्हीट होता है। और इस गेहूं को अधिकतम मात्रा में रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा पैदा किया जाएगा ब्रीड, हम उसी से सबसे ज़्यादा तैयार करेंगे क्योंकि हमें अच्छी उत्पादकता और अच्छा उत्पादन भी चाहिए ना हमको। तो इस गेहूं को अधिकतम मात्रा में रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं। जो आपका दूसरा है सॉफ्ट व्हीट, इसका प्रयोग केक व पेस्ट्रीज बनाने में किया जाता है। सॉफ्ट व्हीट जो होता है इसका प्रयोग केवल केक और पेस्ट्रीज बनाने में किया जाता है। ड्यूरम व्हीट, इसका उपयोग मैक्रोनी व बिस्किट बनाने में किया जाता है। जो ड्यूरम व्हीट, ड्यूरम जिसे बोलते हैं,
उसका प्रयोग माइक्रोनी व बिस्किट बनाने में किया जाता है। कुछ एक फुल फॉर्म है दो जो पूछे जा सकते हैं, एक दो बार पूछे भी गए हैं कुछ एग्जाम्स में। तो DWR डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल हरियाणा में है। AICWBIP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड व्हीट एंड बर्ली इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चल रहा है संस्था के द्वारा। और अगला है सोनोरा 64, एक लाल दाने वाली किस्म है। सोनोरा 64 एक लाल दाने वाली किस्म है जिसमें गामा किरणों के द्वारा, सोनोरा 64 में गामा किरणों के द्वारा जब उत्परिवर्तन करवाया गया तो उससे सरबती सोनोरा किस्म विकसित हुई। सोनोरा 64 एक लाल दाने वाली किस्म है। और एक लर्मा रोजो भी लाल दाने वाली किस्म है जिसमें गामा किरणों के द्वारा उत्पादन कराकर सर्वती सोनोरा किस्म विकसित की गई। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ पसंद आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।